हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटरनेट। आज से हम लोग क्लास 10th के बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। क्लास 10th में मैथ्स का क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। 5 चैप्टर्स हैं टोटल आपके सिलेबस में। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये। अलजेब्रा से आपको 10 मार्क्स का मिल रहा है। 10 मार्क्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा चैप्टर है एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे टोटल। ज्योमेट्री में आपको 2 चैप्टर ज्योमेट्री में भी पढ़ने हैं, सर्कल्स पढ़ना है और आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की आ रही है और ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। एप्लीकेशन पढ़ने हैं सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री का, और सारा पार्ट आप पढ़ चुके हैं। जो अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला वगैरह हैं उनको अप्लाई करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस नाम का एक चैप्टर है, सिर्फ उसको कवर करना है। मेंसुरेशन में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है और 6 मार्क्स के होंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, 8 मार्क्स होगा। 10 आपका इंटरनल मार्किंग होगी, जिसमें प्रोजेक्ट वगैरह जो भी रहेगा वो स्कूल की तरफ से करवाया जाएगा आपको। टोटल 50 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर है, जिसमें 40 आपका रिटन पेपर होगा और 10 मार्क्स इंटरनल होंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर पर। अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें एक वेरिएबल हो और वो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। ठीक है, और मिनिमम 1 हो सकती है। यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब कि x टू द पावर 0 रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म हो गया ये। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक, अब मेथड ऑफ चेक कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो देखिए कई बार ऐसे देता है 1x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और पूछ लेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बच्चे ने देखा कि अरे x है, x की मैक्सिमम पावर तो 1 है, यहाँ -1 है, नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, तो बस खत्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें और तब हम देखेंगे कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ये हो जाएंगे ऐसे, आप यहाँ नहीं है तो 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, और यहाँ आपको एक मिलता जुलता इक्वेशन मिल जाएगा जो किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो पावर तो सिर्फ 1 बचेगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे आपके, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। और हमको पहचानना सीखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। इसमें कुछ ना कुछ रखने पर x की कोई वैल्यूज होती होंगी, जिनको पुट करने पर इसका LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि जो इक्वेशन की वैल्यू है ये 0 के बराबर आ जाए। तो जो वैल्यूज आती हैं, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज आती है। यहाँ पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो कम से कम 2 वैल्यू आपको मिलेगी, 2 ही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो जो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रूट्स या जीरोस। ठीक, जिनको रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 में चेंज हो जाएगा। ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको हम लोग रूट्स या जीरोस बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन दिया है, मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू अल्फा दी हुई है, तो हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे कि x की वैल्यू अल्फा जो दी हुई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c,
और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, इसको सॉल्व करने पर 0 बनता है, तो ये x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट या 0 होगा, मतलब इसका सोल्यूशन x की एक वैल्यू x इक्वल टू अल्फा होगी। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं इनको ये देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको इक्वेशंस दिए हुए हो और आपको सॉल्व करना हो, तो सॉल्व कैसे करते हैं हम। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को पहला मेथड है स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड है, तो इसमें स्प्लिट करने से पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाता, अगर a की वैल्यू 1 होती है तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, मतलब करिए ना करिए, ठीक है, c की वैल्यू कोई लेते हैं। लेकिन अगर a की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट समथिंग एल्स है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, 0 हो नहीं सकता, 1 है नहीं, कुछ और है, तो हमको a को c से मल्टीप्लाई करना होगा और ac मिलेगा। ठीक, फिर ये जो b वाला टर्म है, ये b का टर्म है, इस b को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ac आ जाए और जोड़ने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b आ जाए। ठीक है, इसी ac को इस तरह से करना है कि मान लीजिए कि इस AC का जो रिजल्ट मिलता है वो PQ मिलता है, कुछ मल्टीप्लाई करने पे PQ मिला, तो हमको P प्लस Q में इसको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर PQ मिले, AC को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो PQ मिल रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी PQ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर B की वैल्यू हमें मिले। मतलब मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं ऐसे P प्लस Q के फॉर्म में कि जब P इंटू Q किया जाए तो हमको A इंटू C से जो रिजल्ट मिला है वो भी मिले। देखिए एक एग्जाम्पल इस पे हम तुरंत देख लेते हैं, तुरंत। जैसे मान लीजिए कि ये एक ही एग्जाम्पल लेंगे, जो भी मेथड होते हैं सब पे उसी एग्जाम्पल को करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। आपको अगर इसको स्प्लिट मेथड से करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर भी लिए तो हमको AC की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। ठीक है, यहाँ पर AC की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 6 मिल गई। तो हमको B वाले टर्म को, B का टर्म कौन सा है, -5, अरे कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का टर्म, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है यहाँ पर, तो यहाँ 1 हो जाएंगे, c 6 हो जाएगा और b -5 हो जाएंगे। तो हमें -5 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले यानी AC मिले, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिले। तो इधर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 3 में 2 ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा। 5 को इस तरह हमने स्प्लिट कर लिया 3 प्लस 2 के फॉर्म में, प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 2x। इसको ब्रेक करिए, ओपन करिए ब्रैकेट को, 3x माइनस की साइन है बाहर तो अंदर भी 2x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन कर सकते हैं, x दिख रहा है दोनों टर्म में, तो x को कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 3 माइनस के दोनों तरफ x माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है अगर ये, तो x माइनस 3 निकाल लिया और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बच गया। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइज कर लिया हमने इसको। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बताइए कि ये इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ था, अगर इक्वेशन के आगे हम 0 लगा देते हैं, अगर हम इक्वेशन के आगे 0 लगा देते हैं तो ये, तो इसका मतलब कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, एंड इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। ठीक है, x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। ये मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड। इस तरह से हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं प्लस के फॉर्म में और उसी से AC बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन से, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तो एक हो गया स्प्लिटिंग मेथड। एक मेथड होता है होल स्क्वायर मेथड। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है और ये होल स्क्वायर अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम बनाते हैं और फिर उधर से वैल्यू निकालते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होल स्क्वायर मेथड से देखते हैं। ठीक, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6 इक्वल टू 0। देखिए इसको होल स्क्वायर बनाना है तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं कि हम इनको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इनको अगर ब्रेक करें तो 2 a की वैल्यू हम x रख रहे हैं, b की वैल्यू अगर हम 5/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 5x हमको वापस यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया, ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, b की वैल्यू 5/2 है तो हम इसमें 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं यानी b स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं और जितना ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं यानी b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं प्लस 6 इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर बनाए हैं हमने। होल स्क्वायर बनाया किसको, x को, x स्क्वायर था तो x का स्क्वायर पहले से था, इस टर्म को 2ab के फॉर्म में ब्रेक किया है, b की वैल्यू को हमने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको x का होल स्क्वायर, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर। देखिए अगर x को a मानते हैं और इनको b मानते हैं तो ये बन जाएंगे आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते, इसको लिख सकते हैं एक साथ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देख लीजिए ये हो जाएंगे 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको ऐसे लिखी रही है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर सकते हैं 4 25 4 6 या 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाएंगे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, 1/4 होगा, 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक, अब आपको इसको देख करके कुछ याद आ रहा होगा, जैसे ये अगर इसको हम लोग a मान लें तो a स्क्वायर माइनस इसको b मान लें तो b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और इसको अगर हम लोग a मानते हैं, इसको b मान के स्प्लिट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, x माइनस 5/2 a थे प्लस b यानी 1 प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 5/2 माइनस 1/2 b की वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू 0। आगे देखिए इनको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/2 प्लस 1/2 हो जाएंगे ये माइनस 4/2, ये हो जाएंगे x माइनस 6/2 इक्वल टू 0। आगे ये कैंसिल होंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर कैंसिल होंगे तो 3 आएगा इक्वल टू 0। और अब यहाँ से 0 है तो फिर वही बात, या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, तो हम दोनों को मानते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 एंड इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। सेम आंसर आया है, चाहे जिस मेथड से करेंगे, चाहे इससे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, होल स्क्वायर से, या अभी आगे आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताते हैं उससे करेंगे, तो सबका आंसर सेम ही आएगा, वही रूट्स आएंगे, वही जीरोस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और मेथड है इनको सॉल्व करने का जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं ये देख लीजिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले कि हमें जो दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम उसको कंपेयर करेंगे, जो भी इक्वेशन दी रहेगी हम लोग वहां पर इस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करके a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन होल स्क्वायर से नहीं सॉल्व हो पाएगी या जो इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो पाएगी, जिसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। हम एक वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले पहले स्टेप कंपेयर करना है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग
with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू 6 हो गई। b की वैल्यू -5 लेंगे क्योंकि यहाँ b पॉजिटिव है और यहाँ पर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इस इक्वेशन को इस तरह लिख रहे होंगे -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू -b और की वैल्यू b की वैल्यू -5 और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस b² -4ac यानी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 अपॉन 2a यानी 1। देखिए x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 4 जा, सॉरी 6 4 जा बाई 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 बचेंगे और इस 1 का स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा कि 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब हमको क्या करना है, क्योंकि दो वैल्यू है प्लस और माइनस में है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, पहले पॉजिटिव लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2, दैट मीन्स 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से x इक्वल टू 3। ओके, अब एक बार निगेटिव साइन लेते हैं, माइनस को लेते हैं, टेकिंग x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, x इक्वल्स टू 2। सेम वैल्यू आई x की 3 2, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लें या फिर होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आपकी वही वैल्यू आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए या 2-3 सवाल लगाएंगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में एक चीज और बताना है, देखिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में जो b² -2ac है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये जो होता है इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू b² -4ac। नेचर ऑफ रूट बताने के काम आता है। नेचर ऑफ रूट का मीन्स हो गया कि जो हमारे रूट या जीरोस निकल के आ रहे हैं, x की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, उनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 3 कंडीशन है इनकी। पहली कंडीशन है कि अगर d जो है ये डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू b² -4ac, अगर ये d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि जो b² -4ac हैं ये कैसे होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, ये 0 से बड़े होंगे, यानी जो भी वैल्यू आपकी आएगी ये 0 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए -b प्लस माइनस √b² -4ac की जगह d रख दे रहे हैं अपॉन 2 यानी कि 2a। यानी अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक बार -b प्लस √d/2 हो जाएंगे और -b माइनस √d/2 हो जाएंगे। यानी हमें दो वैल्यू मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है। दो d किससे हैं, 0 से बड़े हैं, और अगर 0 से बड़े हैं तो रूट से बाहर आएंगे, माइनस में तो रहेंगे नहीं रूट पे। तो d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमें ये जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू कैसी मिल रही है, ये जो वैल्यू मिल रही है ये रियल मिलेगी और डिस्टिंक्ट मिल रही है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, अब तो इसकी जो कंडीशन ये हो गई d इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर d 0 के इक्वल हो जाए, d इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज x इक्वल टू -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। अब d ही 0 हो गए तो d 0 हो गए तो यहाँ -b अपॉन 2a बचा। ठीक है, तो -b अपॉन 2a का मतलब क्या हो गया आपका, ये बचेंगे, प्लस माइनस 0 करेंगे, ऐसे करेंगे -b प्लस 0/2a
और माइनस बी माइनस 0/2a, तो हमको यही तो मिलेंगे। ये मिले तो यानी कि हमें रियल वैल्यू तो मिली ही मिली, सेम वैल्यू मिली, डिस्टिंक्ट नहीं मिला। हमें कैसा मिला? रियल वैल्यू मिली और सेम वैल्यू मिली। यानी अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जब d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। एक तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर d 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा? d इज लेस देन 0 हो जाए। थर्ड कंडीशन है कि d इज लेस देन 0 हो जाए। अगर d 0 से लेस देन होगा तो यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस, d 0 से छोटा होने का मतलब हो गया कि d की वैल्यू निगेटिव हो जाए, ये माइनस डी हो जाए यहाँ पर अपॉन 2a। अब माइनस डी है अगर तो माइनस साइन अंदर है तो ये इमेजिनरी बनता है। कैसा बनता है? ये रूट से बाहर नहीं आएगा, या d की वैल्यू बाहर आ भी जाएगी तो यहाँ पे रूट -1 बना रहेगा जो कि i होता है। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको रूट -1 जो है ये इमेजिनरी बना देगा। इसका मतलब ये जो रूट्स होंगे ये कैसे रूट्स होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, प्लस माइनस है, आप ऐसे तोड़ेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस d/2a माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस d/2a। बट माइनस डी है इसलिए ये रूट्स कैसे होंगे? आपके इमेजिनरी होंगे, यानी रियल रूट नहीं रह जाएंगे, ये इमेजिनरी हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया ये डिस्क्रिमिनेंट। और नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इस पर एक वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, x² - 5x + 6। अगर आपको याद हो तो x की वैल्यू 3 और 2 आई थी। 3 और 2 कैसी वैल्यू थी? डिस्टिंक्ट थी, अलग अलग थी और रियल थी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यूज हैं तो हम लोग इससे यहाँ से निकाल के देखते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। तो d इक्वल टू -b² - 4ac होता है। तो b/a/c की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसे कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं d इक्वल टू -5² - 4 इंटू 1 इंटू 6, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे 25 - 6 4 जा 24, d इक्वल टू 1। d की वैल्यू 1 आई तो d कैसा हुआ? d इज ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ। d 0 से बड़ी वैल्यू d की फाइंड आउट हुई। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? इनके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और अगर अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ हो, एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 6x + 9 या +6x + 9 कर लीजिए। इसका हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इनको कंपेयर करिए ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी, a की वैल्यू आपकी 1 आएगी, a = 1, b = 6, c = 9, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से देखेंगे d इक्वल टू b² - 4ac, 6² - 4 इंटू 1 इंटू 9, 36 माइनस 9 4 जा 36 इक्वल्स टू 0। यानी d की वैल्यू कैसी हो गई? 0। और आपको पता है d की वैल्यू 0 होती है तो रियल तो रहेंगे रूट बट इक्वल रहेंगे। और अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके देखिए, इसको होल स्क्वायर मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ अगर लिख दें 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6, 6x बन जाएंगे। ये स्टेप बन जाएगा ये। तो ये हो गए x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, वो भी -3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर सारे मेथड पे मैंने एक एक क्वेश्चन लगवा दिए, सेम क्वेश्चंस को सारे मेथड से सॉल्व करवाया है। आगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।